आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओस के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो नायका आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन था। तो नायका आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। फिनो पेमेंट्स बैंक आईपीओ का आज दूसरा दिन था। तो दूसरे दिन में आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा आज 3 आईपीओ ओपन हुए थे। पहला है पॉलिसी बाजार, दूसरा है सिगाची इंडस्ट्री और तीसरा है एसजेएस इंटरप्राइजेज। तो हम जानेंगे कि इन तीनों आईपीओज में कैसे सब्सक्रिप्शन आए हैं और किस आईपीओ में आपको सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है और कौन सा आईपीओ आपके पैसे को डबल करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नायका के आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का ओपनिंग डेट 28 अक्टूबर था और क्लोजिंग डेट 1 नवंबर। तो आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका था। नायका के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो QYB's पोर्शन में आईपीओ 91.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं NIIs में आईपीओ 112.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉइज़ के अंदर भी आईपीओ 1.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आज आईपीओ टोटली 81.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर QYB's और NIIs की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं, क्योंकि नायका एक तो प्रॉफिटेबल है, ऊपर से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी हमें 50% से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इस आईपीओ को अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट गेन जनरेट करके देगा, और अगर आप इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आईपीओ आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देने वाला है। तो इसी कारण हमें QYB's और NIIs दोनों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखे हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 29 अक्टूबर को ओपन हुआ था और क्लोजिंग डेट 2 नवंबर है। अब इस आईपीओ का आज दूसरा दिन था। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब फिनो पेमेंट्स बैंक्स के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QYB's पोर्शन में आईपीओ सब्सक्राइब नहीं किया गया है। NIIs पोर्शन में आईपीओ 0.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आए हैं और आईपीओ 4.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉइज पोर्शन में भी आईपीओ को 0.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आज दूसरे दिन में आईपीओ 0.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यू हमें ओपनिंग के समय से ही 0 देखने को मिल रहा है और अब तक इसका प्रीमियम कंटिन्यू 0 पर ही ट्रेड कर रहा है। अब इस आईपीओ में अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है। अब पॉलिसी बाजार आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का ओपनिंग डेट 1 नवंबर है और क्लोजिंग डेट 3 नवंबर। तो पॉलिसी बाजार का आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन में कितने टाइम सब्सक्राइब किया गया है। पॉलिसी बाजार आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QYB's पोर्शन में आईपीओ 0.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। NIIs में 0.06 टाइम, रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन है 0.53 टाइम्स। अब इस आईपीओ में पहले दिन में कुछ खास हमें सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रही है। 29 तारीख को इसका प्रीमियम 160 रुपये पे चल रहा था, जो कि 30 तारीख को 0 हो गया, फिर 31 तारीख को 160 हो गया और आज 1 तारीख को इसका प्रीमियम 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। वैसे इस आईपीओ में नायका की अपेक्षा कम सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है, फिर भी मुझे लगता है कि QYB's की तरफ से इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आ सकते हैं। इंडस्ट्री आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ का भी ओपनिंग डेट 1 नवंबर है। तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और इसका क्लोजिंग डेट 3 नवंबर है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले दिन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब किया गया है। सिगाची इंडस्ट्री के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QYB's पोर्शन में आईपीओ 0.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर NIIs पोर्शन में 4.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखे हैं और आईपीओ 16.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और इस तरह आज पहले ही दिन आईपीओ 9.52 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम कंटिन्यू हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 92% पे ट्रेड कर रहा है और यही कारण है कि इस आईपीओ में आज हमें रिटेलर्स और NIIs दोनों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखे हैं। अब ये आईपीओ आपको बम्पर लिस्टिंग गेन जनरेट करके दे सकता है और ये आईपीओ आपके पैसे 2 गुने से 2.5 गुने कर सकता है। SJS इंटरप्राइजेज आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का ओपनिंग डेट 1 नवंबर है। तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और क्लोजिंग डेट 3 नवंबर। तो चलिए देख लेते हैं कि इस आईपीओ में आज कैसे सब्सक्रिप्शन आए हैं। SJS इंटरप्राइजेज के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो QYB's पोर्शन में आईपीओ सब्सक्राइब नहीं किया गया है। NIIs के अंदर में आईपीओ 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स ने आईपीओ को 0.64 टाइम सब्सक्राइब किया है और इस तरह आज आईपीओ पहले दिन 0.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब जहां कल तक इसका प्रीमियम 24 से 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और आज इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में हमें बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिली और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं हुए।
दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की और भी अपडेट लेके आती रहूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।